प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ आस्था का सैलाब अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा और उसको लेकर के सियासत भी अब और जोर पकड़ रही है। अभी तक 37 दिनों में 55 करोड़ 31 लाख लोगों ने संगम पर डुबकी लगा ली है, तो वहीं विपक्ष लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठा रहा है। पहले मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भगदड़ हुई, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ की वजह से 18 लोगों की जान चली गई। इसी को लेकर के अब ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया है, तो समाजवादी पार्टी भी इसे 144 साल वाला प्रोपेगेंडा बताकर कह रही है कि योगी सरकार सिर्फ अपना पीआर मैनेजमेंट कर रही है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है और इसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है आम श्रद्धालुओं को। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे ही ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया, वैसे ही उनके बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दे रही हैं और उनके सारे बयानों के पीछे महज तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्होंने ये भी चैलेंज दे दिया कि अगर इन नेताओं में जरा सी भी हिम्मत है तो किसी और धर्म के त्योहार पर कुछ भी बोलकर दिखा दे। वे मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही है और ये पहली बार नहीं है, तो ये उनके डीएनए में है और ये उनका डीएनए, ये इंडिया अलायंस का डीएनए है, जिसमें 2 दिन पहले लालू यादव ने आपत्तिजनक शब्द बोले थे कुंभ को लेकर। अभी थोड़े दिन पहले उदयनिधि ने सनातन को लेकर अपशब्द बोले। कहा ये निरंतर लगातार हमारी आस्थाओं पर कचोट करते हैं एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। और मेरा चैलेंज है ममता बनर्जी को, अगर हिम्मत हो तो एक शब्द आप किसी भी मुसलमान रीति के खिलाफ बोले ना, कोई एक शब्द हज या ताजिया के खिलाफ बोले, तुरंत आपके सर तन से जुदा के आदेश हो जाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव आने वाले हैं, अगर वो कुंभ में डुबकी लगाएंगी तो वो सोचती हैं कि मुसलमानों के वोट उनको नहीं मिलेंगे और वोट नहीं मिलेंगे तो उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। तो मैं तो कहता हूं उनको अपना नाम बदलना चाहिए, ममता खान कर लेना चाहिए। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बेहद सीधे। महाकुंभ पर किस तरीके की राजनीति, क्या ऐसे बयान देकर के सच में किसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है और महाकुंभ के अमृत में कौन विष घोलने की कोशिश कर रहा है? शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सैयद जवाद, कांग्रेस समर्थक, थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और बादल देवनाथ, नेता तृणमूल कांग्रेस। आपसे शुरू करूंगी मैं, शिवम त्यागी। बार बार ये विपक्ष कहता है कि जब भी हम कोई सवाल उठाते हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम महाकुंभ की रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर बद इंतजामी हो रही है तो सिर्फ सवाल ही उठा रहे हैं ना। आपने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बना दिया, ये बस एक कहने का तरीका था ममता बनर्जी का। पद्मजा जी, कहने का तरीका इतना गलत कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता। अगर आपके इंटेंशंस गलत नहीं है तो मतलब मैं अपने किसी बड़े को, बुजुर्ग को प्रणाम करूं और प्रणाम के साथ ही गाली दे दूं कि नहीं, मेरा कहने का तरीका था। ये कहने का तरीका कैसे हो सकता है? मतलब मौत का कुंभ कैसे हो सकता है? 50 करोड़ से ज्यादा लोग जिस धार्मिक गैदरिंग में, जो दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग है, जिसमें स्नान कर चुके हो दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से लेकर एक आम आदमी, एक रिक्शे वाले तक लेकर हर एक व्यक्ति जा रहा है और उस आस्था के संगम में डुबकी लगा रहा है।
उसको आप मौत का कुंभ कह देंगे, उसको आप कह देंगे कि कुंभ में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होने वाली है, आप उसको गालियां देंगे, कुंभ को बदनाम करेंगे, इसमें ये महाकुंभ कोई नाम नहीं है, 144 साल बाद कोई बात नहीं है, इस तरह की तमाम चीजें कहेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो बदइंतजामी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवम त्यागी इस पैनल पर बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, आपको क्रिटिसाइज करना है, भारतीय जनता पार्टी, शिवम त्यागी या फिर हमारी नीतियों को या फिर हमारी बदइंतजामियों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, अगर कहीं गलत होंगे तो मैं आपको ठीक करूंगा। लेकिन इसी के साथ आपको कोई भी कुंभ पर टिप्पणी करने का फ्री पास कहां से दे देता है? कुंभ पर टिप्पणी क्यों? सनातन पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आप? कुंभ हो गया, मौत का कुंभ हो गया, किसी बिल्कुल ठीक बात है, आरपी सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा भी। आपकी इतनी हिम्मत, हैसियत और औकात कुछ भी नहीं है कि आप किसी बाकी धर्म के किसी भी एक ऐसे धार्मिक आयोजन को इस तरह की भाषा के साथ सुशोभित करें, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी हिम्मत भी नहीं है कि आप कर पाए। तो जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, हमें कीजिए ना।